अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं बेटे? आप लोगों को पता है हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है और पहले जो है वो चैप्टर नंबर 2 की जो है वो हमने 2.1 स्टार्ट कर दी है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स सॉल्व करवा दिए थे, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे और आगे जो है वो काम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना बायनॉमियल सीरीज़ के बारे में बताती हूँ। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, आपको याद होगा। इसको जो है दो तरह की होती है, एक थ्योरम होता है, एक सीरीज़ होती है। अगर आपके पास इसकी पावर में जहाँ मैंने लिखा हुआ ना n, अगर नेगेटिव नंबर हो या फ्रैक्शन हो, यानी कि नॉन इंटीग्रल पावर हो 3/2 या 1/2 या 4/2 या कुछ भी हो फ्रैक्शन में, तो हम ये बायनॉमियल सीरीज़ इस पर अप्लाई करते हैं। अब इसको खोलने का तरीका क्या है, इसको गौर से देख लें। पहले मैं आपको बायनॉमियल सीरीज़ खोलना बता रही हूँ। आप लिखेंगे, इसका फार्मूला है, इसको आपने याद कर लेना है कि 1 + x की पावर n। n जो है वो कुछ भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है और 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जब आप खोलेंगे तो आपने इसकी पहली टर्म लिखनी है। पहली टर्म आपके पास क्या दी हुई है? 1। तो आप पहले लिखेंगे 1। ठीक है, फिर प्लस nx, जो पावर में चीज़ है वो आ जाएगी। पावर में आपके पास क्या दिया हुआ है? n दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे n और उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड टर्म जो आपके पास क्या है? x है। तो अब आप इसको लिखेंगे 1 + nx। अब थर्ड जो है इसमें क्या चीज़ आएगी? उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे n जो पावर में है और उसको लिखेंगे n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है बेटे, क्या लिखेंगे? n × n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, और वो आपके पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और ये सीरीज जो है वो चलती जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी मर्जी आप टर्म लिख लें, क्योंकि इसमें ये सीरीज इनफाइनाइट होती है, ये फाइनाइट नहीं होती। अब आपको ये बायनॉमियल सीरीज समझ आ जानी चाहिए और इसको आप याद कर लें, इस फार्मूले को आप याद कर लें। जब अगर आपने 2.1 और 2 बिल्कुल सेम एक ही पैटर्न से होनी है, ये फार्मूला आपको आएगा तो आपके सवाल हल हो जाएंगे। सब में n डिफरेंट होगा, किसी में 1/2 होगा, किसी में -2 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन फार्मूला यही वाला होगा जो आपने लिख के अप्लाई करना होगा। अगर फार्मूला समझ आ जाएगा आपको तो आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो ईजी हो जाएंगे। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो है सेकंड पार्ट में आपको करवाने लगी हूँ। सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपको कि y = 2 - √x। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि x और y में हम क्या देते हैं? इंक्रीमेंट देते हैं। जहाँ y है वहाँ डेल्टा y ऐड करेंगे, जहाँ x है वहाँ डेल्टा x ऐड करेंगे। तो अब ये आपके पास सेकंड स्टेप में लिख रही हूँ कि y + डेल्टा y, ठीक है ना, = 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस, अब इंक्रीमेंट किस में देना है? x में। तो आपके पास आ जाएगा x + डेल्टा x और इसके ऊपर अंडर रूट था तो सारे के ऊपर आपने क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है आपके पास कि जो आपके पास राइट साइड पे y है आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, लिखेंगे डेल्टा y = 2 - x + डेल्टा x और ये स्क्वायर रूट जो दिया हुआ था इसको मैं लिख लेती हूँ पावर में 1/2। ठीक है, माइनस और वो वाला y उधर जाके माइनस हो जाएगा, लिखेंगे -y। अब इसको आप मजीद करें तो आप इसको लिखेंगे 2 - x + डेल्टा x की पावर 1/2 -y। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 2 माइनस और इसके अंदर से जो है वो हम क्या निकाल लेंगे? x कॉमन निकाल लेंगे, x + डेल्टा x में से x + डेल्टा x में से x कॉमन निकालूंगी तो अंदर बच जाएगा 1 + डेल्टा x और डिवाइड कर देंगे किससे? x से। इस सारे की पावर जो है 1/2 माइनस y की जगह मैं इसकी वैल्यू डाल दूं तो y मेरे पास क्या था? 2 - x की पावर 1/2। अब आप इसको खोल लें, पहली टर्म में 2 - x की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा। x को हमने दरअसल बाहर निकाला है, लेकिन बाहर निकालने के बाद इसकी पावर जो बाहर जो दी हुई है वो 1/2 है, इसलिए 1/2 लिखेंगे। अंदर आ जाएगा 1 + डेल्टा x/x की पावर 1/2। ये अंदर जाके -2 बन जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, प्लस x की पावर 1/2। 2 को फर्स्ट वाले 2 से कैंसिल कर दें और आपके पास बच जाएगा बाकी की टर्म्स। x की पावर 1/2 बाहर ले लें, अंदर आ जाएगा 1 -
और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। आखिरी वाली टर्म पहले लिख ली है और पहले वाली बाद में, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ रहा था इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने लिखा 1 माइनस 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2। अब आपने इधर बायनॉमियल सीरीज जो है वो अप्लाई करनी है और वो आपने लिखना है कि 1 प्लस एक्स की पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है बेटे कि आप डेल्टा वाई को किससे डिवाइड करते हैं? डेल्टा एक्स से। तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू आपके पास आ जाएगा अंदर 1 माइनस, इसको अभी खोलें और अंदर जब आप अंदर वाली चीज़ को गौर से देखें, अब हमने अंदर वाली चीज़ को खोलना है। अंदर हमने बायनॉमियल का फार्मूला लगाना है। अंदर देखें, आप लिखेंगे पहली टर्म वो आ जाएगी 1 प्लस में लिखती थी एन एक्स, तो एन आपके पास क्या दिया हुआ है इसमें 1/2 दिया हुआ है ना, तो लिखेंगे 1/2 और एक्स आपको क्या दिया हुआ है डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद अब प्लस ऑन आखिर में आपके पास ये आ जाएगा -1। अब आप इसके अंदर 1 को -1 के साथ कैंसिल कर देंगे और फिर माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -1/2 डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस, और सारे के सारे जो है ये साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसके बाद आपने जो है लिखना है माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू, इसमें से फिर कॉमन ले ले 1/2 इंटू 1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स। आपके पास आ जाएगा अंदर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक है जी। अब ये इसके साथ आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स के साथ पीछे आपके पास बच जाएगा माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2x। अंदर लिमिट अप्लाई कर दें, 1 आएगा और बाकी टर्म 0 हो जाएंगी। अब आप इसको x की पावर 1/2 को भी कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा -1/2 अंडर रूट x। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कि y इक्वल टू 1/√x, तो इसको मैं लिख सकती हूँ y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2। ठीक है, आप लिखेंगे y प्लस, अब आपने किसमें इंक्रीमेंट देना है y में, तो y का इंक्रीमेंट आ जाएगा डेल्टा y, और जहाँ x है वहाँ आपने किसका इंक्रीमेंट देना है डेल्टा x का, तो आ जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर -1/2। अगला स्टेप आपका वही है, क्या करना है बेटे, इस y को हमने दूसरी तरफ ले जाना है, तो लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स की पावर -1/2 माइनस y। नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, वो किसके बराबर है -x की पावर -1/2। इसमें से फर्स्ट टर्म में से x की पावर -1/2 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बच जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 माइनस एक्स की पावर -1/2। एक्स की पावर -1/2 दोनों में से कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -1/2 -1। अब अंदर वाले हिस्से पे हमने क्या अप्लाई करना है, बायनॉमियल सीरीज, क्योंकि ऊपर पावर जो है वो क्या है नेगेटिव है। और क्या होती है बायनॉमियल सीरीज, याद है ना फार्मूला 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये अप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एन की जगह आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये सीरीज चल रही है, फिर टेढ़ी ब्रैकेट लगाएं और उसके बाद आगे जाके -1 करें। अब ये -1 जो है वो पहले वाले 1 से कट जाएगा, बाकी सीरीज जो है वो इनफाइनाइट चलती रहेगी। तो आपके पास बचेगा -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। अब इसको रोक दूं जब ये सवाल खत्म। अब इसके बाद बेटे आप देखें, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, आपने लिमिट अप्लाई करें, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 0, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू वर्ड 0 एक्स की पावर -1/2 ओवर डेल्टा एक्स इंटू -1/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स, और अंदर ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा 1 प्लस -1/2 -1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस सो ऑन। अब आप इसको डेल्टा एक्स के साथ काट दें, पीछे बच जाएगा एक्स की पावर -1/2 और ये एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, और अंदर लिमिट अप्लाई कर दें। अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, बाकी टर्म्स के साथ डेल्टा एक्स आ रहा था तो इसलिए वो 0 हो जाती हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर -1/2 एक्स की पावर -3/2।